हमारा यहाँ पर मोमेंटम जब बनता है 5 कैंडल्स का, यहाँ पर ऐसे 1 2 3 ये फ्लो है, अभी भी मार्केट में एक और कैंडल बनती है, ये भी फ्लो है, ठीक है। 5th कैंडल जब बनेगी हमें कंफर्मेशन आएगी कि मोमेंटम अब बन चुका है, ठीक है। हाउ इट इज फॉर्म्ड, 3 कैंडल्स हमारी होती है फ्लो, 4th भी हमारी होती है फ्लो। अब हमारा देखें ना व्हाई इट इज फॉर्म्ड, ये हम नेक्स्ट पे पढ़ेंगे, लेकिन हम अब बात करते हैं इसकी 2 टाइप्स ऑफ मोमेंटम की। कोई भी मोमेंटम है किसी भी मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट, लाइव मार्केट या कोई भी आपकी मार्केट है, ठीक है। अब देखें 2 टाइप्स ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम की 2 टाइप्स होती हैं। एक हमारा होता है फर्स्ट वन इज राइजिंग मोमेंटम, ठीक है, राइजिंग मोमेंटम, ठीक है यहाँ पर। उसके बाद हमारा होता है यहाँ पर, इसको मैं क्लियर करता हूँ यहाँ पर, उसके बाद हमारा होता है यहाँ पर फॉलिंग मोमेंटम, ठीक है। 1 मिनट, ओके। 2 तरह के हमारे मार्केट में मोमेंटम होते हैं। फर्स्ट वन इज राइजिंग मोमेंटम, ठीक है, दूसरा हमारा होता है फॉलिंग मोमेंटम। अब देखिए ये होता क्या है, जरूरी नहीं है कि गिरने, इसको हम बोलते हैं फॉलिंग, ये गिर रहा है, और जो ग्रीन बनेगी उसको हम बोलेंगे राइजिंग, ये चढ़ रहा है, इस तरह नहीं होता ये, ठीक है। ये बिकॉज ऑफ पावर होती है। ये देखा, अब इसको हम आप बोलने रख पड़े, ये राइज हो रहा है, ये ऊपर मतलब जा रहा है, और ये फॉल हो रहा है, नीचे आ रहा है, इसको हम राइजिंग फॉलिंग नहीं बोलते, ठीक है। ये हम बेसिकली डिपेंड होता है पावर पे, ठीक है। अब आपने बाज़ वक़्त मोमेंटम देखा होगा, कोई भी रेड का या ग्रीन का कोई भी मोमेंटम है जो ऐसे ही होता है, ऐसे, मतलब पहली कैंडल छोटी, दूसरी उससे बड़ी, तीसरी बड़ी, उससे बड़ी, मतलब कि कैंडल्स बढ़ रही होती हैं, कैंडल का साइज। इसको हम कहते हैं कि राइजिंग मोमेंटम है, कि पावर पहले से बढ़ रही है, पहले जितनी पावर थी उससे नेक्स्ट और ज़्यादा बड़ी है। जरूरी नहीं है कि सारी एक दूसरे से बड़ी होंगी, दरमियान में एक आधी छोटी हो सकती है, लेकिन मेन आपको क्या पता लगता है कि पहली कैंडल जोन सी है उससे पिछली से बड़ी है, जहाँ से स्टार्ट हुआ ये मोमेंटम, ठीक है, उससे बड़ी आ रही है, मतलब ये राइजिंग मोमेंटम है, ठीक है। और फॉलिंग भी आपका सेम, बायर्स का भी फॉलिंग होता है और सेलर्स का भी फॉलिंग होता है, सेलर्स का राइजिंग भी होता है, ये बायर्स का भी राइजिंग है, ठीक है। अब बायर्स का फॉलिंग देखें, सॉरी 1 मिनट, देखें मार्केट में पावर ज़्यादा है, ठीक है, ऐसे थोड़ी होती जा रही है कैंडल्स, पिछली से छोटी होती जा रही है, ये हमारा है फॉलिंग मोमेंटम, ठीक है। मतलब बायर्स तो जा रहे हैं, लेकिन बायर्स की पावर बहुत ज़्यादा कम हो रही है। यहाँ पर बायर्स राइज कर रहे थे अपनी पावर में इस पॉइंट पे, यहाँ पर बायर्स फॉल कर रहे हैं अपनी पावर में, इनकी पावर कम होती जा रही है, ठीक है। सेलर्स का भी राइजिंग मोमेंटम एंड फॉलिंग मोमेंटम सेम तरीके से होता है, ये बात आपने नोट करनी है। सेलर्स का भी राइजिंग मोमेंटम कैसे होगा, इस तरह, ये सेलर्स का राइजिंग मोमेंटम है, ठीक है। यहाँ पर सेलर्स की कैंडल पिछली कैंडल से बड़ी होती जा रही है, और सेलर्स का फॉलिंग मोमेंटम कैसे होगा, ऐसे बड़ी कैंडल है उससे छोटी होती जा रही है पहले से, मतलब कि पहले से पावर इसकी कम होती जा रही है, ये हमारा है सेलर्स का फॉलिंग मोमेंटम, ठीक है। दिस इज द 2 टाइप्स ऑफ राइजिंग मोमेंटम एंड फॉलिंग मोमेंटम। बायर्स का भी राइजिंग होता है, सेलर्स का भी राइजिंग होता है, बायर्स का भी फॉलिंग होता है, सेलर्स का भी फॉलिंग होता है। ये चीज़ आपने कभी नोट नहीं करनी कि ये बायर्स का नॉर्मल मोमेंटम है, ये सेलर्स का नॉर्मल है, तो बायर्स को हम राइजिंग बोलेंगे, सेलर्स को फॉलिंग बोलेंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हमने जस्ट पावर देखनी है। ये नॉर्मल मोमेंटम होते हैं कि कैंडल्स का कोई साइज नहीं होता, बस नॉर्मल कैंडल्स बननी होती है, ना बड़ी किसी से ना छोटी, नॉर्मल मोमेंटम होता है, इसको हम जस्ट मोमेंटम बोलते हैं इनको। बाकी इसकी 2 टाइप्स होती हैं, राइजिंग एंड फॉलिंग। ये हमारी है राइजिंग एंड दिस इज फॉलिंग, ठीक है, समझ आ गई, ओके। यस सर। सर जी इसमें सारे कैंडल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए यार, मैंने बताइए ना आपको, ये नॉर्मल कैंडल्स वाला होता है, ये वाला, ठीक है। अब ये जो सा होगा फॉलिंग होगा, अगर मोमेंटम में कैंडल्स वीक आ रही है समझ लो वो फॉलिंग मोमेंटम है, मोमेंटम में कैंडल स्ट्रांग होती जा रही है तो समझ लो राइजिंग है, ठीक है। ओके सर। अब देखें इसको मैं यहाँ से करता हूँ रेस, कॉन्सेप्ट क्या है कि ये हमारा फॉर्म क्यों होता है, यहाँ पर मैंने लिखा है वाई इट इज़ फॉर्म। देखें मोमेंटम जब भी बनता है ना, ऐसे बना, ठीक है, 2-3 कैंडल्स आई। अब देखें ना कैंडल जब कोई लेवल है, या किसी लेवल के आसपास ही बनता है प्राइस एक्शन के तौर पे, ठीक है। लेवल है कोई भी आपका, मैं यहाँ पर बायर्स की कैंडल बनाता हूँ यहाँ पर, लेट्स सपोज, ठीक है। यहाँ से बायर्स ऊपर जा रहे हैं, सेलर्स भी आ रहे हैं, बायर्स जा रहे हैं, सेलर्स भी आ रहे हैं। बायर्स गए ऊपर, आपने यहाँ पर रिवर्सल ले लिया, ठीक है। फिर यहाँ पर बायर्स जाने की कोशिश करते हैं, फिर आपने यहाँ पर रिवर्सल ले लिया, मतलब जब भी बायर्स जाते हैं मार्केट रिवर्स कर जाती है उस लेवल पे, ठीक है। मतलब मार्केट बार बार उस लेवल से रिवर्सल दे रही है। अब मार्केट किसी ऐसे लेवल को, इसी ऐसे स्पेसिफिक लेवल को जहाँ से इसको बार बार रिवर्सल आ रहे हैं, स्पेसिफिक लेवल को, मतलब जहाँ से बार बार मार्केट रिवर्स हो रही है, ब्रेक नहीं कर पा रही उसको बार बार, ठीक है, मतलब बार बार मार्केट रिवर्स हो रही है, किसी ऐसे स्पेसिफिक लेवल को मार्केट ब्रेक करने के लिए ना मोमेंटम बनाती है, ठीक है। 3 4 5, और जैसे ही लेवल के आसपास जाके मोमेंटम बन जाता है, इस तरह आप मोमेंटम के साथ लेवल के पास जाके, ठीक है, आप मोमेंटम के साथ 1 मिनट की कंटिन्यूशन कर सकते हैं, ठीक है, कि 80% चांस होता है मार्केट में लेवल कंफर्म ब्रेक होगा, 80%, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि आप ब्रेक होने का वेट करें, लेकिन अगर आप मोमेंटम के साथ नहीं जाना चाहते तो आप ऐसा करें, मोमेंटम के साथ जो दूसरी ट्रेड है मोमेंटम की, आप ब्रेकआउट का वेट करें, ये ब्रेक हो गया रियल, इसके बाद आपने लेनी है कंफर्मेशन, पुटिंग योर 50% लेवल, कंफर्मेशन भी आप आ गई, अब आप नेक्स्ट कैंडल पे कंटिन्यूशन कर सकते हैं, ठीक है, ओके। चाहे तो आप मोमेंटम की नेक्स्ट कैंडल पे भी जा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ब्रेकआउट पे भी जा सकते हैं। 2 टाइप्स की ट्रेड होती हैं इसकी, वो रीटेस्ट वाली ट्रेड होगी, वो आपका टॉपिकल है, ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को। यस सर।
किसी ऐसे स्पेसिफिक लेवल पे जहाँ से मार्केट बार बार रिवर्स कर रही हो, मतलब स्ट्रॉन्ग लेवल्स जस्ट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लेवल्स को तोड़ने के लिए मार्केट फैमिली बनाती है, मतलब एक एक कैंडल से नहीं टूटा जा रहा, एक कैंडल से नहीं टूटा जा रहा, दो कैंडल से नहीं टूटा जा रहा। मार्केट अब क्या करेगी, फैमिली बनाएगी यहाँ पर, मतलब अपनी पूरी पावर लगाएगी। जैसे ही मोमेंटम बना, अब इन 5 कैंडल की पावर नेक्स्ट कैंडल में जाएगी। 80 to 85% चांस होता है मार्केट ये लेवल ब्रेक करेगी, ठीक है, अगर लेवल के पास जाके इस तरह बनता है तो। अगर फिर भी आप मोमेंटम के साथ नहीं जाना चाहते हैं तो आप ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप मोमेंटम के साथ नहीं जाते तो आप यू कैन ट्रेड ऑन ब्रेकआउट्स, ठीक है।